अगर इतना बड़ा आह्वान लगाए कि अब की बात पासा न लहे तो फिर 84 जाए। कहा कि अब की बात तुम ये जय गुरुनाम भगवान का है, प्रभु का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, खुदा का, गॉड का है। इस वचन को, इस आवाज को, इस शब्द को पकड़ लो। इतना बड़ा ये पावर है इस नाम में कि अगर सारी दुनिया का लोग इस नाम को, यानी इस नाम का जहाज, गुरु महाराज ने कहा कि ये जय गुरु नाम का जहाज लगा हुआ है इस भवसागर से पार करने का। अगर सारी दुनिया का, वर्ल्ड के पूरे लोग बैठ जाए इस जय गुरु नाम की जहाज में, फिर भी एक सीट खाली जाएगा। इतना बड़ा जलवा लगाया, इतना बड़ा कोई महापुरुष ने नहीं जलवा लगाया। 1 करोड़ को तो गुरु महाराज ने बोरा पहना दिया जो माल जाल पहनते, और कहा कि फैल जाओ पूरे हिंदुस्तान में, ये धर्म डूब रहा है, अध्यात्म डूब रहा है, इसको जागृत करो। और ललकारा गुरु महाराज ने 88,000 महात्माओं ने जहां नैमिषारण्य में पढ़े थे और उन्होंने विधान बनाया वहां से कलयुग का, वहीं से गुरु महाराज ने नैमिषारण्य के साधु महात्माओं को कितने को दाढ़ी छिलवाया, जनेऊ उतरवाया, बाल कटवाया। कहा कि चले जाओ गांव में और गांव-गांव में जाकर के नौजवानों को धर्म कर्म का संदेश दो, नहीं तो ये बिगड़ जाएंगे। तो तुम जो यहाँ बैठे हो मंदिरों में, मठों में, मस्जिदों में और पेट पाल रहे हो, खिचड़ खिचड़ खा रहे हो, ये नहीं चढ़ाना आएगा और तुम मजबूरी में इस जंगल को छोड़ करके गांव में जाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने ललकारा पूरे हिंदुस्तान में कि नौजवानों को समझाओ, वैचारिक क्रांति लाओ, तब जाकर के ये सब जुग आएगा। नहीं तो इस कलयुग में माँ बहन का पहचान खत्म, भाई बहन का पहचान खत्म, सारे रिश्ते कलंकित हो रहे। तो गुरु महाराज ने बहुत बड़ा आह्वान किया, तब जाकर के अभी आपको धर्म बचा है, नहीं तो अभी क्या से क्या हो गया रहता, क्या परिवर्तन हो गया रहता। इसलिए प्रेमियों, बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सब प्रेमियों का कि गुरु महाराज ऐसे महापुरुष मिल गए। और जय गुरु नाम जो जागृत नाम है, गुरु महाराज ने कहा कि एटम बम के गोले पर बैठे रहोगे और जब तुम यह जय गुरु नाम लोगे तो तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। कैसे? जैसे भविष्य ने राम नाम, उस समय त्रेता का क्या नाम था? जागृत राम नाम। उन्होंने राम नाम का स्मरण करते थे और लंका में, पूरे लंका में सोने की लंका जल गई, लेकिन घास फूस के जलने वाली झोपड़ी भीषण का बच गया। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी और भगवान राम नाम से आए थे। राम नाम कल्याणकारी नाम था, सिद्ध किया हुआ त्रेता में नाम था, उस नाम को जपते थे, बाल बाका नहीं हुआ। सबसे लंका जर गए भविष्य मड़ैया दिखाते हैं लोग। तो ये धर्म में उतनी ताकत है कि गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम धर्म पर डटे रहे तो तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। तो प्रेमियों, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज 14 तारीख हम लोग बाबा जय गुरु साधना मंदिर पर आए। तो गुरु महाराज ने कहा कि इस शरीर को ऐसे मत खिलौना समझो, इस शरीर को खाने पीने का वस्तु मत समझो, ऐशो आराम करने का मत समझो, इससे मालिक का काम करो। ये केवल एक काम के लिए मिला है, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसके बिना अगर आपने इसे प्राप्त नहीं किया तो फिर से ये मनुष्य शरीर आपको, हमको नहीं मिलेगा। साफ साफ कहा कि बड़े भाग्य मनुष्य, सारे महात्माओं ने भी कहा कि ये मनुष्य शरीर सौभाग्य से मिलता, देवता को दुर्लभ, कहा कि सूर दुर्लभ सदग्रंथ है। सारा ग्रंथ गाता है कि ये मनुष्य शरीर फिर से मिलने वाला है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचा दो, ताकि कोई आगे कहने ना पावे कि हमको कोई महापुरुष नहीं बताया, नहीं तो हम भक्ति कर लेते। इसलिए गुरु महाराज ने संदेशा दिया, जन जन तक, घर घर में, गांव गांव में मेरे संदेशा को बता दो। क्या संदेशा है? कि यह मनुष्य शरीर एक बार अगर गिर गया तो कोई दुनिया का ताकत नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, कोई धनवान नहीं है, न कोई अरबपति खरबपति करोड़पति, कि एक बार यह मनुष्य शरीर नीचे गिर जाए, इससे आत्मा निकल जाए प्रेमियों, तो कोई खड़ा कर दे इसको। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि यह मनुष्य शरीर ये साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसलिए बराबर गुरु महाराज ने कहा कि ये किराए का मकान, पता नहीं कब मालिक आ जाए और कहे मकान दे दो मेरा। अभी हम लोग बैठे यहाँ, अभी हम बोल रहे हैं, अभी वहां से फौरन आदेश आ जाए, चलो तुम्हारा समय पूरा हो जाए। कोई यहाँ पर मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई ये नहीं कर सकता कि नहीं इनको मत ले जाओ।
इतने राजे महाराजे आए, सब के सब गए, जिनका समय वक्त आया सब गए। वैसे हम आप जाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा, हाथ जोड़ करके विनती किया कि मेरा ये संदेशा है, जन जन बता दो जिनको मनुष्य शरीर मिला है, इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके कोई पूरब नहीं जाना, पश्चिम नहीं जाना, पानी में नहीं जाना, पत्थर में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम इसी मनुष्य मंदिर में उस मालिक को रोज तड़को। मालिक पत्थर नहीं है, जब आप रोज घाट पर बैठेंगे, खटखटाएंगे तो एक दिन न एक दिन दरवाजा किसी के दरवाजे पर आप जाइए, रोज बोलिए फलाने दिन थोड़ा दरवाजा खोलिए खोलिए खोलिए। एक दिन नहीं खोलेगा, 2 दिन नहीं खोलेगा, क्रोध में ही खोलेगा। कौन है बार बार आता है, खोलेगा। वो तो मालिक है, वो तो परमात्मा प्रभु जिसका हम अंश है, वो तो बुला रहा है हम अपने जीव को। हम यहाँ के फंस गए, काल ने ऐसा जाल लगा दिया कि हमने फंस गए। ये प्रदेश है, अपना देश नहीं है। अपना देश होता तो कोई नहीं जाता इसे छोड़ करके, लेकिन हम लोग आकर यहाँ फंस गए। ये दूसरे का देश है और दूसरे का देश में दूसरे के नियम सिस्टम में रहना पड़ता है। इनका जो नियम है, सिस्टम है काल भगवान का, वो सब करना पड़ेगा। क्या नियम है? अगर आपने आंख से बुरा किया, कान से बुरा किया, मुंह से बुरा किया, पैर से बुरा किया, सबका सजा नोट करता है और सबका सजा वो देने के लिए व्यवस्था बनाया है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि तुम ऐसा कोई कर्म मत कर लेना कि तुमको 84 लाख जन्मों में जाना पड़ जाए, तुमको जा करके बैल बकरी कीड़े मकोड़े बनना पड़ जाए। अब की बार पासा ना लगे फिर 84 जाए। अब की बार बड़ा कृपा करके ये मनुष्य शरीर मिल जाए। तो मनुष्य शरीर मिल जाए तो क्या करना चाहिए? तो गुरु महाराज कहे कि केवल ऐसे महापुरुष की खोज करिए जिसकी आत्मा उस मालिक से जगा हुआ, बस वो कहे वो कर लो बस। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि बस सुबह शाम भजन करे, अपने और कराए, शाकाहार जो लोग नहीं उनको संदेशा दे। बस ये 2 वचन हैं। आप अगर इस वचन को पालन कर लिया, साधन भजन खुद करने लगे, औरों को कराने लगे और गुरु महाराज के वचन गांव गांव जन जन तक पहुंचाने लगे, दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको इस आत्मा का कल्याण होने से रोके। क्योंकि महात्मा जो कहते हैं, कहा कि पलट जाए ब्रह्मांड, ये महात्मा की वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। कहा कि ब्रह्मांड पलट सकता है, महात्माओं की वाणी इधर से उधर नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि भक्ति किसे कहते हैं? आदेश का पालन। जो गुरु कहे करो सब कोई, अब मन के कहे चलो मत कोई। तो ये गुरु का संदेश है कि हमको मालिक के संदेश पर चलना। कबीर साहब ने भी आए, बहुत चिल्लाए, बहुत समझाए, लेकिन ये संसार में इतने फंस गए जीव कि निकल नहीं सकते। अपने पिता की उंगली को छोड़ दिया और भ्रम गए। जैसे बच्चे को कोई मेला दिखाने जाते, मेला लगता है, अब बच्चा पिता की उंगली को पकड़े, अब गया, कहीं फुलाना देख लिया, खिलौना देख लिया, झुलुआ देख लिया, भीड़ में पिता चलते रह गए, वो उंगली छोड़ दिया, चले गए झुलुआ देखने। अब झुलुआ का मजा तो ले लिया, लेकिन जैसे झुलुआ का बाजार मेला खत्म हुआ तो पिता याद आने लगता है कि भाई पिता की देर है। अब बच्चे के सामने वही झुलुआ है, वही फुलाना है, वही खेल है, लेकिन पिता चिल्लाने लगते। ठीक उसी तरीके से हम जब तक उस मालिक के संदेश को, आवाज को, शब्द को सुनते थे, सतयुग जोगी सब विज्ञानी अक्करी हरि ध्यान तेरे भव। सतयुग में सब के जीवात्मा आंख खुले थे, सब उस मालिक का दर्शन दीदार करते रहते थे। लेकिन जैसे त्रेता लगा, द्वापर आया, कलयुग आया, आवरण पड़ गया और उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया, काम क्रोध लोभ अहंकार रजोगुण तमोगुण सतगुण 10 इंद्रियां 3 गुण, ये सब बांध दिया रस्सी से और कहा कि अब तुम निकल नहीं सकते हो। आत्मा, जब ये आत्मा अपने उंगली छोड़ दी, उंगली का मतलब क्या हुआ? जब ऊपर से आवाज आ रहा था जिसको ब्रह्मानंद जी ने कहा, बीन बजावे निश्चिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, अब बहिरा सुनी मस्त होता है, देखे सुधी विसारी रे, अचरा देखा भारी साधो, अचरा देखा भारी रे, वीर भूमि का महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे,
आंधा देखी देखी सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अतर देखा भारी। कहा कि ऐसा अचरज है, ऐसा भारी अचरज है कि बीन बजावे, बिना बजाए बज रहा है। तो वैसे अपने आप अखंड गुरु महाराज ने कहा कभी बंद नहीं होता, कभी खंडित नहीं होता, लगातार बराबर बज रहा है और इसी शरीर के अंदर वो आवाज आ रहा है। लेकिन सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इस कान से वो नहीं सुनाएगा, इस आंख से वो दिखाई नहीं देंगे, अंदर की इस आंख को बंद कर लेंगे, अंधे हो गए। कहीं अंधा देखी देखी, अंधा बन करके दर्शन किया जा सकता है। बाहर के आवाज को बंद करके अंदर के कान से जब आवाज सुनेंगे तो उसी को कान आंख खोलने के लिए महात्मा चाहिए। तो कैसे खुलेगा? बिना गुरु का नहीं होगा। कहा कि गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम, बिना गुरु के ये काम संभव ही नहीं है। इसलिए गुरु, जब गुरु मिल जाए तो क्या करना चाहिए? गुरु से श्रद्धा। कबीर साहब ने कहा है, रे माने तू कर ले